In the previous class, we have completed the exercise number 1 of 17th page. 17 नंबर सफ़े के पहले तमरीन को हम लोग मुकम्मल कर चुके थे. Today we have to start from the second exercise of page number 17. 17 नंबर सफ़ा के दूसरी तमरीन से शुरू करना है. We have to start from the second exercise. Just go through the exercise. The question is املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة. The same question which we had earlier, the same question is being repeated. यहाँ भी वही सवाल दोहराया जा रहा है. गौर से देखिए फिर से एक बार. अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अभी गौर से देखिए. If someone has not understand the previously mentioned meaning of the question, now here they can pay attention. imla al faraga fi ma yali. Fill in the blank in the following. आने वालों में खाली जगह भरो. बिवदई कलिमतिन मुनासिबतिन. by putting a suitable word. by putting a suitable word. बिवदई कलिमतिन मुनासिबतिन. एक मुनासिब कलीमे को रखने के साथ. एक मुनासिब कलीमे को रखने के साथ आने वालों में खाली जगह को भरो. Fill in the blank in the following by putting a suitable word. Fill in the blank in the following by putting a suitable word. So in the blank area you have to put a suitable word and fill in the blank. खाली जगह में कोई मुनासिब कलीमे को रखकर भरना है. खाली जगह में कोई मुनासिब कलीमे को रखकर भरना है. तो ये सवाल है. This is the question. So as you can see here, they have not mentioned the mubtada, they have just mentioned the khabar. So you have to write the mubtada which will be marifa word starting with alif lam. यहाँ सारे के सारे अल्फाज जो दिए गए हैं ये सब के सब नकिरा है, खबर है. शुरू में जो मुब्तदा आना था उसको नहीं दिए हैं. अब यहाँ खाली जगह में आपको मुब्तदा भरना है. और मुब्तदा मारिफा होता है, अलिफ लाम से शुरू होता है. मुब्तदा विल बी ए मारिफा वर्ड स्टार्टिंग विद अलिफ लाम. सो यू हैव टू पुट ए suitable word which will start with alif lam and is मारिफा. शुरू में ऐसे कलिमात को रखना है जो मुनासिब भी हो और अलिफ लाम से शुरू होने वाले अल्फाज भी हो. तो ऐसे कलिमात को रखकर खाली जगह भरना है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक बाय पुटिंग ए वर्ड which is suitable and also starting with alif lam. मुनासिब भी हो और शुरू में अलिफ लाम भी हो. तो इस तरह से आपको तमरीन मुकम्मल करना है. और ये आज के लिए होमवर्क है. दूसरी तमरीन और इसके बाद वाली तमरीन भी. सेकंड एक्सरसाइज and the next exercise will also be for homework today's homework. Second exercise and the third exercise which I'll explain now. दूसरी तमरीन भी होमवर्क है और तीसरी तमरीन भी होमवर्क है. तीसरी तमरीन अभी समझाता हूं मैं. Third exercise I'll explain it now. Third exercise, इख्तर. इख्तर to choose. इख्तियार करो. इख्तर का माना है इख्तियार करो, चुनो. इख्तर means choose. इख्तर means choose. कलिमतन a word. choose a word. कलिमतन एक कलिमा. इख्तर इख्तियार करो. एक कलिमे को इख्तियार करो, एक कलिमे को चुनो, एक कलिमे को इख्तियार करो. मिनल काइमती बा. बा वाले कॉलम से. फ्रॉम कॉलम बा. फ्रॉम कॉलम बा. चूज ए वर्ड फ्रॉम कॉलम बा. बा कॉलम से एक कलिमे को इख्तियार करो. बा कॉलम से ये कलिमे को इख्तियार करो. तो यहाँ बा कॉलम में आपके पास कुछ कलिमे हैं. इसमें से एक कलिमे को इख्तियार करना है. इन द बा कॉलम यू हैव 6 वर्ड्स. यू हैव टू चूज वन ऑफ दीज 6 वर्ड्स. हाउ शुड दैट वर्ड बी? तुनासिबु अल कलिमतल्लती फिल काइमती अलिफ. तुनासिबु अल कलिमतल्लती फिल काइमती अलिफ. तुनासिबु, it should be suitable. Al kalimata, for the word. Allati, which. Fil qaimati alif, is in column alif. Which should be suitable for the word
which is in column alif. It should be suitable for the word which is in column alif. तुनासिबु मुनासिब रहे, जो मुनासिब हो. इख्तर कलिमतम मिनल काइमति बा, बा कॉलम से ये कलिमे को इख्तियार करो. तुनासिबुल कलिमता, जो मुनासिब हो उस कलिमे के. अल्लती, जो. फिल काइमति अलिफ, जो काइमा अलिफ यानी अलिफ कॉलम में हो. तुनासिबुल कलिमत अल्लती फिल काइमति अलिफ, अलिफ कॉलम में जो कलिमा है उसके मुनासिब रहे. अलिफ कॉलम में जो कलिमा हो उसके मुनासिब रहे. तुनासिबुल कलिमत अल्लती फिल काइमति अलिफ, which is suitable for the word which is in column alif. Which is suitable for the word which is in column alif. So you should select one word from here, and that word should be suitable for a word in column alif. यहां से ये कलिमे को इख्तियार करना है, और जो कलिमा आप इख्तियार करेंगे वो अलिफ के कॉलम में से किसी एक लफ्ज के साथ मुनासिब रहे. इस तरह से सारे अल्फाज को जोड़ना है. सारे अल्फाज को इस तरह से आपको जोड़ना है. मसलन लजीजुन ले लिए, तो लजीजुन के लिए कौन सा लफ्ज मुनासिब रहेगा उसको जोड़िए. लजीजुन, अलमाउ लजीजुन मुनासिब रहेगा, या अत्तुफाहु लजीजुन ये मुनासिब रहेगा, या और कौन सा लफ्ज मुनासिब रहेगा, तो देखकर उसके साथ जोड़ दीजिए. You have to see for the word. For example, you have to select one word. Select the word, for example, maftuhun. So maftuhun is suitable for which word of these six? You have to write that word, and after that you have to write maftuh. So you have to match the following. You have to match the following. यहाँ करना क्या है, एक को दूसरे के साथ जोड़ना है. मैचिंग जो बोलते हैं ना, तो वही है यहाँ. एक लफ्ज को इख्तियार करना है जो अलिफ के किसी लफ्ज के साथ मुनासिब रहे. You have to select one word which should be a correct pair or a suitable pair for the word in alif. It should be a suitable or correct pair for the word in alif. So in this way, you have to match the following. Just a minute. We have some questions. 1 minute. Is it match the following? Yes, it is match the following. Please repeat the full topic 3 in English. What is harun? Harun hot. Thank you. Okay. Please repeat the full topic 3. Harun hot. Harun hot. Harun garam. Harun garam hot. Harun garam hot. So repeating. Third one, choose the word, choose a word from column ba that suits the word which is in column alif. Choose a word from column ba that suits the word which is in column alif. एक कलीमे को इख्तियार करो बा कॉलम से जो मुनासिब हो उस कलीमे के जो अलिफ कॉलम में हो. कॉलम बा से एक कलीमे को इख्तियार करो जो मुनासिब रहे उस कलीमे के जो अलिफ कॉलम में हो. यानी बा में एक ऐसे लफ्ज को इख्तियार करना है जो अलिफ के किसी लफ्ज से मुनासिब रहे. You have to select one word from ba which should be suitable for a word in alif. So in this way you have to combine, you have to pair the words, you have to match the words. तो इस तरह से आप एक को दूसरे के साथ जोड़ेंगे. मरीजुन ले लिए, मरीजुन के लिए इन 6 में से कौन सा लफ्ज मुनासिब है उसके साथ जोड़ दीजिए. ठीक है, मसलन अब तालिब सॉरी अर्रजुल है मसलन इसमें अलिफ में, तो अर्रजुलु मरीजुन एक जुमला बन गया, इसको हटा दीजिए. हारून उठा लीजिए, हारून के लिए अल्लबन है मसलन, अल्लबन हारून जुमला बन गया, हटा दीजिए. बाकी इस तरह से जुमले बनाना है. यू हैव टू फ्रेम 6 सेंटेंसेस बाय मैचिंग द वर्ड्स. कलिमात को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए 6 जुमले बनाना है. कलिमात को एक दूसरे से जोड़ते हुए 6 जुमले बनाना है. ओके फाइन. दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड एक्सरसाइज. थर्ड एक्सरसाइज मैच द फॉलोइंग. तीसरी तमरीन में आपको कलिमात को एक दूसरे के साथ जोड़ना है. ये तमरीन नंबर 3 है. So this is also for homework. ये भी homework है. Should we have to drag a line or write separately in a paper? According to your convenience. If you find dragging a line is easy, you can just drag a line and match the words. Or if you feel that writing in the form of sentence is easy, then you can write it separately in a paper in the form of sentence.
जो आपके लिए आसान हो उसके हिसाब से आप इस तमरीन को मुकम्मल कीजिए। अगर आपको एक लकीर लाना आसान है लजीज उनको किसी एक लफ्ज के साथ, तो लकीर ड्रा करके यानी एक लकीर डालकर आप उसको जो है मुकम्मल कर सकते हैं। या आप ये समझते हैं कि अल्फाज को जोड़कर लिख देंगे, जुमला बनाकर लिखेंगे, मुकम्मल जुमला लिखेंगे, मसलन अर रजुलु यहाँ वाकिफुन है, तो अर रजुलु वाकिफुन एक जुमला बन गया। इस तरह से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इख्तियार है। जो आपके लिए आसान हो उस हिसाब से कीजिए। वॉट एवर इज इजी फॉर यू, यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली। ओके, वैयाकुम। So this is related to the third exercise. Second exercise in 17th page and third exercise in 18th page of a homework today. तमरीन नंबर दो, 17 नंबर सफ़े के तमरीन नंबर दो और 18वें सफ़े के तीसरी तमरीन, ये दोनों आज के लिए होमवर्क है। एंड हियर वी हैव सम न्यू वर्ड्स, जस्ट गो थ्रू देम, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ। कुछ नए कलिमात है यहाँ इस सबक में, जो नए कलिमात है तो उसको देखिए, कोई इश्काल हो तो अभी सवाल कर सकते हैं। Go through the new words which are present in the second part of the lesson. If you find any word which is not understandable or you don't know any meaning of the word, you can ask me now. If it is clear, we'll move to the next topic, which is okay. Fine. La ilaha illallah. Dukkanu. Ad-dukkanu. Shop. Ad-dukkanu, the shop. Dukan. Ad-dukkanu, the shop. Dukan. Hulwun. Sweet. Hulwun. Meetha. Sweet. Hulwun. Meetha. Sweet. طويل टॉल, तवील लंबा, टॉल, तवील लंबा, टॉल। अतुफाहु सेब, एप्पल, अतुफाहु सेब, एप्पल। गनियुन वेल्दी, मालदार, गनियुन वेल्दी, मालदार। So here we have the next topic, al-huruf al-qamariyah wal-huruf al-shamsiyah. Seventh one, qasirun short, qastqad, qasirun short, qastqad. So I again request you all to memorize the meanings of the words. To memorize the meanings of the words. Try to memorize the words daily, regularly. हर दिन का हर दिन याद करते रहिए, अल्फाज माने हर दिन का हर दिन याद करते रहिए। आपके सवालात से लग रहा है कि आप लोग ज्यादा मुराजा नहीं करते हैं। जो पढ़े हैं क्लास में, जो पढ़ते हैं, अलग से वक्त निकालकर थोड़ी देर बैठिए और उसको दोहराइए, फिर से पढ़िए, याद कीजिए। After going from away from this class, you have to practice, you have to learn the things, whatever you have learned, you have to recall it, you have to revise it, very essential. If you revise the things and memorize the words regularly, that will be very beneficial inshallah. हर दिन का हर दिन अगर याद करेंगे और मुराजा करते रहेंगे, गुज़िश्ता सबक को फिर से दोहराएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, so here we have the new topic, al-huruf al-qamariya wal-huruf al-shamsiya. Tawilun is tall, Dukkanu is sharp. Yes. Huruf qamariya and huruf shamsiya. Huruf qamariya और huruf shamsiya. This is the topic. ये उन्वान है। Huruf qamariya. These are the letters before which, if there is alif lam or of ma'rifa, we pronounce alif lam of ma'rifa clearly. We pronounce alif lam of ma'rifa clearly. हुरूफ कमरिया ऐसे हरूफ हैं जिनसे पहले अगर अलिफ लाम मारिफा वाला आ जाए, मारिफा वाला अलिफ लाम आ जाए, तो हम अलिफ लाम को अच्छी तरह पढ़ेंगे, तलफ्फुज करेंगे। जैसे मसलन यहां देखिए, अल अबू, अल अबू, अल अबू, अल अबू। अल अबू मीन्स फादर, द फादर। अल अबू, द फादर। अल अबू का माना है वालिद, वालिद या फिर बाप। अल अबू, वालिद या बाप, father, the father. So here you can see the first letter is Hamza. Whenever we have the first letter as Hamza, and before that if there is Alif Lam of Ma'rifa, we will pronounce Alif Lam of Ma'rifa clearly. Al Abu, Al Abu. Okay, so we are pronouncing Al clearly.
अगर पहला हर्फ अगर हमजा हो तो ऐसे वक्त में मारिफा का जो अलिफ लाम है उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लफ्जन अदा करेंगे, अल पढ़ेंगे। तो ये हुरूफ कमरिया, दिस इज हुरूफ कमरिया वेयर वी प्रोनाउंस अलिफ लाम क्लियरली। अलिफ लाम ऑफ मारिफा इज प्रोनाउंस क्लियरली बिफोर हुरूफ कमरिया। हुरूफ कमरिया से पहले अलिफ लाम जो मारिफा का होता है उसको वाज़ेह तौर पर हम तलफ़ुज़ करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे। इसके बिलमुकाबिल हुरूफ शमसिया ऐसे हुरूफ हैं जिनसे पहले अगर अलिफ लाम मारिफा वाला आ जाए तो लाम को नहीं पढ़ेंगे, पहला जो हर्फ है उसको तशदीद के साथ पढ़ेंगे, उसको तशदीद के साथ पढ़ेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट टू हुरूफ कमरिया वी हैव हुरूफ शमसिया। हुरूफ शमसिया आर द लेटर्स बिफोर विच if there is alif lam of ma'rifa, you will not pronounce lam, you will rather connect the first alif to the first letter. You will connect alif with the first letter, and the first letter will get a tasdeed. The first letter will get a stress. It will get a tasdeed or a stress. Like we have at-tajiru, because the first letter is ta, so we will not say al-tajiru. Al-tajiru is wrong. It will be at-tajiru, at-tajiru. Okay, alif directly connected to ta. अलिफ को सीधा ता से जोड़ रहे हैं हम लोग, लाम को नहीं पढ़ रहे हैं। अलिफ लाम जो मारिफा का होता है लाम को बगैर पढ़े अलिफ को ता के साथ जोड़ दिए, अत्ताजिरु, अत्ताजिरु। ठीक है, तो ये हुरूफे शमसिया है जिससे पहले अगर मारिफा का अलिफ लाम आ जाए, जिससे पहले अगर मारिफा का अलिफ लाम आ जाए तो हम अलिफ लाम को वाज़ेह तौर पर नहीं पढ़ेंगे, लाम को छोड़कर पहला जो हर्फ है उसको डबल पढ़ेंगे, लाम को छोड़कर पहला जो हर्फ है उसको डबल पढ़ेंगे। सो इफ द हुरूफ शमसिया is succeeded, or you can say if there is alif lam of ma'rifa before huruf shamsiya, then instead of pronouncing alif lam we will connect alif with the first letter, and the first letter will have a stress. Like here we have at-tajiru, at-tajiru, the word ta is repeating twice. ता जो हर्फ है इसको दोहरा पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, मतलब दो की तरह पढ़ रहे हैं, तशदीद के साथ पढ़ रहे हैं। और यहाँ लाम को हम नहीं पढ़ेंगे, अल जो है अल पढ़ेंगे तो गलत है। सो हियर इन हुरूफ शमसिया इफ यू प्रोनाउंस लाम देन इट इज रॉन्ग। यू कैन नॉट से अल ताजिरु, यू शुड से अत ताजिरु। अल ताजिरु रॉन्ग, अल ताजिरु रॉन्ग, अल ताजिरु पढ़ेंगे तो गलत है, अल ताजिरु पढ़ेंगे गलत है, अत ताजिरु, अत ताजिरु। ओके, अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट पहले हर्फ को तजदीद के साथ पढ़ेंगे। Read all words slowly. Okay. Is this rule for every word with these particular alphabets? Yes. If these alphabets mentioned any word starting with Hamza, it will have the same rule. Any word starting with Ba will have same rule. Jim, same rule. Ha, same rule. If the first letters are these, then you will pronounce Alif Lam clearly. अगर पहले जो हुरूफ हैं ये इन हुरूफ में से है, हुरूफ कमरिया के हुरूफ में से हैं, तो चाहे लफ्ज कुछ भी हो अलिफ लाम को वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इज देयर एनी रूल फॉर दैट? दिस इज द रूल। इफ देर इज हुरूफ कमरिया एट द बिगिनिंग देन अलिफ लाम शुड बी प्रोनाउंस क्लियरली। अगर शुरू में हुरूफ कमरिया में से कोई भी हर्फ आ जाए तो अलिफ लाम को वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे। तो यही कायदा है, यही कानून है। हुरूफ शमसिया का कोई हर्फ आ जाए तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को पहले हर्फ के साथ जोड़ देंगे। इफ द फर्स्ट लेटर इज वन ऑफ दीज हुरूफ शमसिया like ta, sa, dal, zal, in that case lam will not be pronounced. You have to connect alif with the first letter and the first letter will be given stress, it will be given tasdeed. Clear? Alhamdulillah, clear. What is the meaning? Only trader or the trader? The trader, obviously. If it is starting with alif lam, the trader. मारिफा है, अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, तो उससे मुराद कोई एक मखसूस ताजिर है। अत ताजिर, द ट्रेडर। I have just given the meanings. Although you know the ruling of मारिफा एंड नकीरा, मारिफा और नकीरा के बारे में आप जानते हैं, इसलिए सिर्फ मैं जो है माने दे दिया, उसकी तफसील में नहीं गया। The meaning was written just to get you to the meaning. Okay, no need to here I am writing trader, but it means the trader because you know the ruling of मारिफा and nakira, so accordingly you can apply it here. Okay, just go through the meanings of the words. कलिमात के माने देखते जाइए। अल अबू, द फादर,
अल अबू वालिद, अत्ताजिरु द ट्रेडर, अत्ताजिरु ताजिर, अल बाबू द डोर, अल बाबू दरवाजा. So all these words you have known already. अस्सौबु क्लोथ, अस्सौबु कपड़ा, ये नया है. दिस इज द न्यू वर्ड. अस्सौबु क्लोथ कपड़ा, अस्सौबु क्लोथ कपड़ा, अस्सौबु क्लोथ कपड़ा, अस्सौबु क्लोथ कपड़ा. देन अल जन्नतु द पैराडाइज, अल जन्नतु जन्नत, बिहिश्त भी तर्जमा कर सकते हैं, बाग के माने में भी तर्जमा कर सकते हैं. अल जन्नतु द पैराडाइज, अल जन्नतु द पैराडाइज, उर्दू में जन्नत, बिहिश्त या बाग, ये सारे तर्जमा कर सकते हैं. अल जन्नतु द पैराडाइज. अद्दीकु द रूस्टर, अद्दीकु द रूस्टर मुर्ग, अद्दीकु द रूस्टर मुर्ग. अल हिमारु द डोंकी गधा, अल हिमारु द डोंकी गधा. दिस इज नोन, ये सब जानते हैं आप. अज़्ज़हबु द गोल्ड, सोना, अज़्ज़हबु द गोल्ड सोना. इस लफ्ज को जहन में रखिए, आगे चलकर एक जगह जो है आपको इश्काल होगा, इसलिए इस लफ्ज को जहन में रखिए. जस्ट कीप दिस वर्ड इन योर माइंड. अज़्ज़हबु मीन्स द गोल्ड, because in the next lesson we have a word somewhat similar to this, but it is not the same. अगले सबक में इसी तरह का एक लफ्ज होगा थोड़ा सा फर्क के साथ, वहां आपको इश्काल हो सकता है, इसलिए अभी इसको जहन में रखिए. अज़्ज़हबु द गोल्ड, अज़्ज़हबु सोना, अज़्ज़हबु द गोल्ड सोना. ओके. देन वी हैव अल खुबजु द ब्रेड, अल खुबजु रोटी द ब्रेड, अल खुबजु रोटी द ब्रेड. In English, al khubzu, it implies all the things: bread, chapati, roti, all the things come under al khubzu. Naan, all these are named as al khubzu. Al khubzu is a word which has a vast meaning. Al khubzu, the bread. Al khubzu, roti. Al khubzu, roti, the bread. Ar rajulu, the man, admi. Ar rajulu, the man, admi. So here you can note the difference. Al, we are pronouncing wherever we have al huruf al qamariya, but in al huruf al shamsiya we are not pronouncing alif lam. Rather we are connecting alif with the first letter with a tasdeed. तो यहाँ फर्क करते जाइए आप. हुरूफ कमरिया जहां भी है तो अलिफ लाम को वाज़ेह तौर पर अच्छी तरह पढ़ेंगे, और जहां भी हुरूफ शमसिया आ जाए तो अलिफ को पहले हर्फ के साथ जोड़ देंगे और पहले हर्फ को तजदीद के साथ लिखेंगे, पहले हर्फ को तजदीद के साथ पढ़ेंगे. Then we have al-ainu, eye or spring. Al-ainu, the eye or the spring. Al-ainu, the eye or the spring. Spring means a resource of water. It's a source of water. Spring. चश्मा. al-ainu चश्मा, यानी पानी का जो चश्मा होता है उसको कहेंगे al-ainu. al-ainu पानी का चश्मा. एक और माना है आंख. al-ainu का एक और माना है आंख. आई, ई वाई ई आई, और स्प्रिंग. अलाइनु आंख या चश्मा, दोनों माने आते हैं इसके. अज़्ज़हरतु द फ्लावर, फूल. अज़्ज़हरतु द फ्लावर, फूल. अज़्ज़हरतु द फ्लावर, फूल. द नेक्स्ट वर्ड अल गदाउ, द लंच. जोहराना, दोपहर का खाना. अल गदाउ द लंच, जोहराना या फिर दोपहर का खाना. दोपहर में जो खाना खाते हैं जिसको जोहराना भी बोलते हैं, उसका माना है अल गदाउ. अल गदाउ द लंच, जोहराना दोपहर का खाना. अस्समकु मछली, द फिश. अस्समकु मछली, द फिश. अस्समकु द फिश, मछली. अल फमु द माउथ, मुंह.
अल्फमु द माउथ, मुंह, मीम नून हा, मुंह, द माउथ। अल्फमु द माउथ, मुंह। माउथ मुंह, यानी जिसके जरिए से आप खाते हैं उसको कहेंगे अल्फमु। अल्फमु, इट्स द माउथ विथ विच यू ईट, जिससे आप खाते हैं उसको कहेंगे अल्फमु, मुंह। अशमसु, सूरज। अशमसु द सन, सूरज। अशमसु द सन, सूरज। अलकमरु द मून, चांद। अलकमरु द मून, चांद। असदरु द चेस्ट, सीना। असदरु द चेस्ट, सीना। असदरु द चेस्ट, सीना। असदरु द चेस्ट, सीना। Okay, just a minute, I'll answer. First, we'll complete. Then we'll see the questions. Al kalbu, the dog, kutta. ये तो मालूम है. Al kalbu, the dog, kutta. This is known. The next one, Avaifu, the guest, mehman. Avaifu, the guest, mehman. Avaifu, the guest, mehman. Avaifu, the guest, mehman. Al ma'u, the water, pani. Al ma'u, the water, pani. الطالب, the student, طالب علم. الطالب, the student, طالب علم. الماء, the water, पानी. الماء, the water, पानी. الضيف, the guest, मेहमान. الضيف, the guest, मेहमान. The last three we have from the both sides. Najmun means star. Yes. Just a minute. We'll go one by one. Al waladu, the boy, ladka. Al waladu, the boy, ladka. Al zaharu, the back, pushed. Al-Zahru, the back, pushed. अच्छा, इस पर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए. अल-ज़हरु, ज़ा के ऊपर जबर के साथ, फतहा के साथ. अल-ज़हरु, ज़ा with a fatha. ज़ा is having fatha over it. Remember this thing. Okay, because we have another word next in the next page. There I'll mention it. Al-Zahru, the back, pushed. या फिर पीठ. अल-ज़हरु, the back, पीठ या पुश्त. पीठ, ता या टा हा, पीठ. الظهر, the back. الظهر, the back. الهواء, हवा, the air. الهواء, हवा, the air. الهواء, हवा, the air. اللحم, गोश्त, meat. اللحم, गोश्त, the meat. اللحم, गोश्त, the meat. اليد, the hand, हाथ. اليد, the hand, हाथ. اليد, the hand, हाथ. النجم, the star, सितारा. النجم, the star, सितारा. So these are the new words which we have in this page. Go through all the words, and if you have any doubt you can ask me. जितने कलिमात थे, इन तमाम कलिमात के मानी देखिए. कोई इश्काल है तो पूछ सकते हैं अभी. If you have any doubt you can ask me now. Repeat 12th one. What is nose called in Arabic? You will learn it in the next classes inshallah. Just have some patience. नाक के लिए अरबी में क्या कहते हैं आगे चलकर देखेंगे. अभी थोड़ा सा सब्र रखिए. जो अल्फाज दिए गए हैं उसको याद कीजिए, बस काफी है इंशाल्लाह. कैन यू रिपीट द 12th number? 12th number. al-zahru, the back, पीठ. al-zahru, the back, पीठ. al-zahru, the back, पीठ. Can you please translate the heading in English? In English, हुरूफ कमरिया and हुरूफ शमसिया. हुरूफ कमरिया and हुरूफ शमसिया. Or literal translation, people do it as
moon letters and sun letters. Although that's not that satisfactory. The moon letters and the sun letters. This is also one of the translations you can have, but you can just translate it as it is a term. So you can translate it as it is. Huruf qamriya and huruf shamsiya. Huruf qamriya and huruf shamsiya. Just a minute. Khashyum. See, don't confuse with the new words. Whatever I have mentioned, just go through that. If you really have a question or doubt related to any other word beyond what we are studying, you can ask me personally. कोई भी नया लफ्ज आप जानना चाहते हैं मुझे पर्सनल पे पूछिए। यहाँ अगर आप पूछेंगे तो बाज लोगों को तकलीफ हो जाएगी, यानी पहले से यहाँ खुद नए अल्फाज हैं, और भी नए अल्फाज बढ़ जाएंगे तो याद करने में तकलीफ होगी। इसलिए अगर कोई इश्काल है तो मुझे पर्सनल पे पूछिए, ज्यादा मुफीद है। फिश, समक, असमकु, असमकु द फिश, असमकु द फिश मछली, असमकु द फिश मछली। व्हाट इज द नकिरा वर्ड ऑफ द माउथ? अल्फमु मारिफा, फमुन नकिरा। अल्फमु मारिफा, सो फमुन नकिरा। एक मिनट, थोड़ा थोड़ा एक एक करके बोलकर सवाल कीजिए। सिक्स्थ और ट्वेल्थ में प्रोनाउंसिएशन कैसा करेंगे? सिक्स्थ और ट्वेल्थ में, सिक्स्थ, अल आइनु अज़हरतु, अल आइनु अज़हरतु, अल वलदु अज़हरु, अल वलदु अज़हरु। उसके बाद वुमेन को अरबी में क्या कहते हैं? मैन को का हो गया अरबिक पर शायद, वुमेन का नहीं हुआ। ये मुझे पर्सनल पे पूछिए। क्लोथ प्लीज, क्लोथ अस्सौबु, क्लोथ अस्सौबु, अस्सौबु क्लोथ कपड़ा, अस्सौबु क्लोथ कपड़ा, अस्सौबु क्लोथ कपड़ा। इज इट क्लियर विद द वर्ड्स हियर मेंशन्ड? यहाँ जो कलिमात दिए गए हैं इसमें कोई इश्काल है तो पूछिए। इसके अलावा कोई इश्काल है तो आप मुझे व्हाट्सएप से पूछिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट रिलेटेड टू दीज वर्ड्स यू कैन आस्क मी हियर। But if there is any question or doubt beyond these words, if you want to know any other word, you can ask me personally through WhatsApp. Just a minute. Clear, 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 clear. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Barakallahu feekum. So, flower and chest have the same pronunciation. No. Flower, we have az-zaharatu. Chest, as-sadru. Az-zaharatu. And here we have as-sadru. There is a star in our book for Shamsun and Qamrun. Is that a note? Yes, you can consider it as a note. Because al-huruf al-qamriya is this word is extracted from al-qamar. Al-qamar, al-qamariya. From the word al-qamar, we have al-qamariya. And from the word ash-shams, we have ash-shamsiya. So that's a note. That is, these letters which have been mentioned, their origin, al-qamariya is extracted from the word al-qamaru, and ash-shamsiya is extracted from the word ash-shamsu. Al-qamaru asal, अफन अल-कमरियतु असल अल-कमरु से निकला है। इसी तरह अश-शम्सियतु अश-शम्स से निकला है। तो इसलिए नोट शायद आपके नोटबुक में, आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। फ्लावर एंड बैक, अज़हरतु फ्लावर, बैक अज़हरु, अज़हरु। So there is a difference. Za with za, अज़हरतु ending with round ta, अज़हरतु। And back, for back we have अज़हरु without a round ta and starting with za, starting with a za. So the letter, first letter is itself different. पहला जो हर्फ है वो खुद फर्क है, वरना बोलने के एतबार से करीब करीब वैसे ही है। Okay, it's almost similar when pronouncing, but there is a difference when it comes to the pronunciation of the letters. The first letter, there is a difference. Okay, the next one, this one you can do it tomorrow. This one you can do it as a homework tomorrow. ये कल के लिए होमवर्क के तौर पर रख लीजिए। ये जो तमरीन है कल के लिए होमवर्क के तौर पर रख लीजिए। This one will be homework for tomorrow. So just go through the meaning, the translation of the heading, just go through it. So whatever I'm not answering here, ask me personally.
यहाँ जो चैट में जो भी सवालात होते हैं और मैं जवाब नहीं देता हूँ, उसको पर्सनल तौर पर पूछिए। ठीक है, पर्सनली पूछिए। जवाब नहीं देने का मतलब ये है कि यहाँ देना ज्यादा मुनासिब नहीं है, या फिर वक्त की किल्लत है, या उससे शायद दूसरों को परेशानी हो सकती है, इस तरह से। इफ आई एम नॉट आंसरिंग एनी क्वेश्चन हियर, दिस मीन्स दैट द क्वेश्चन इज नॉट suitable to be answered here, or there is lack of time or something like that. So that's why you can ask me personally if I am not answering here. New words there in page number 20. Yes. सफा नंबर 20 में कुछ नए कलिमात है, उसको भी बताता हूँ, गौर से सुनिए। ब्रदर प्रोनाउंस प्लीज। अल अखु। अल अखु ब्रदर। जस्ट ए मिनट, I'll go one by one. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द न्यू वर्ड्स, नए कलिमात को देखते हैं, उसके बाद तर्जमा करता हूँ। अल बैतु नोन, अद्दीकु वी हैव सीन ऑलरेडी, अल मुदरिसु पहले देख चुके हैं, अल बाबू हो गया, अत्तालिबु हो गया, अस्सुकरु, अद्दफ्तरु, ऑल दीज वो मेंशन्ड अर्लियर, ये सारे के सारे कलिमात पहले हो चुके हैं, गुज़िश्ता असबाक में हम पढ़ चुके हैं। अल आखु। अल आखु ब्रदर। अल आखु भाई। अल आखु भाई, द ब्रदर। अल आखु भाई, द ब्रदर। अल आखु भाई, द ब्रदर। अल आखु द ब्रदर भाई। अल आखु द ब्रदर भाई। अर रसूलु द मैसेंजर, पैगंबर। अर रसूलु द मैसेंजर, पैगंबर। अर रसूलु द मैसेंजर, पैगंबर। यानी जो पैगाम लेकर आते हैं उसको कहते हैं अर रसूल। अर रसूल मीन्स द वन हु ब्रिंग्स द मैसेज, ही इज कॉल्ड मैसेंजर, पैगंबर। अल वजहु, द फेस। अल वजहु, द फेस। So you have to differentiate between al wajhu and al famu. Al famu, mouth, with which we eat. Al wajhu, the face, which consists of ears, nose, eyes, all the things. अल वजहु चेहरा, चेहरा में आंख नाक सब शुमार है। अल फमु सिर्फ मुंह, जिससे हम खाते हैं। तो दोनों में फर्क कीजिए। अल वजहु चेहरा, फेस। अल वजहु चेहरा, फेस। अस्सदीकु, द फ्रेंड, दोस्त। अस्सदीकु, द फ्रेंड, दोस्त। अल कुरआनु, कुरआन। अस्सलातु, द प्रेयर, नमाज, सलाह। अस्सलातु, द प्रेयर, नमाज, सलाह। अल कअबतु, कअबा। अल कअबतु, कअबा। अर्रअसु, द हेड, सर। अर्रअसु, द हेड, सर। अल इस्बअु, द फिंगर, उंगली। अल इस्बअु, द फिंगर, उंगली। अस्साबूनु, साबुन, सोप। अस्साबूनु, द सोप, साबुन। And here we have a word al-dhufru, the nail, nakhun. Al-dhufru, the nail, nakhun. The remaining times of the prayer, ये बखिया जो है, अल-फज्र, अल-ज़ुहर, अल-असर, अल-मगरिब, अल-इशा, ये नमाज के औकात हैं। These are the times of the prayer. Okay, the translation of the heading tomorrow, inshallah. I'll translate the heading tomorrow. कल हम लोग इंशाल्लाह सबक ये इस तमरीन का तर्जमा करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। Today we'll stop till here. दफ्तरु meaning the notebook, copy. Ad-daftaru, the notebook, copy. This was mentioned yesterday.